बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चों, अगर आप क्लास 10th पास कर चुके हैं, यानी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, और अगर आपके दिमाग में ऐसा ही कोई थॉट आ रहा है कि क्या क्लास 10th के बाद मीडियम चेंज करना सही है या गलत है, तो अगर आप झूल रहे हो इन दोनों के बीच में, सही और गलत के बीच में, तो ये सेशन बच्चों आपके लिए ही है। तो बच्चों, मैं रुचि कटियार स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। और अगर आप आज पहली बार आए हो तो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जब हम क्लास 10th के बाद बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें कुछ लोग सलाह देते हैं कि यार हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तुम, तो जमाना तो अंग्रेजी का है, मीडियम चेंज कर लो, है ना। तो यार बच्चों, लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन बच्चों उसके पहले जो है, आप जब भी कोई बड़ा फैसला लेने जाओ, है ना, भाई आपके मामा बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, ताऊ बोल रहे हैं, बड़े भैया बोल रहे हैं, इलाहाबाद वाले भैया बोल रहे हैं, बनारस वाले चाचा जी बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा हो, यार पढ़ना तो आपको है ना, फ्यूचर आपका है, तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन हम 10th में इतने छोटे होते हैं कि हम जो है 10 लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और कॉन्फ्यूज हो रहे होते हैं। तो बच्चों, आज बच्चों मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, है ना बच्चों, आपको वो बातें बताऊंगी जो आपको पता होनी जरूरी है। और फिर बच्चों, मेरी बातों को सुनने के बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि क्या मुझे मीडियम बदलना है या नहीं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों मैं शुरू करूंगी कि क्या आज इंग्लिश सच में बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि बच्चों यार देखो, हम अगर बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने की, तो यार बच्चों पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम यार क्यों कर रहे हैं, ये आखिर इंग्लिश मीडियम में जाना ही क्यों है। इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंट होता है? कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। हम हिंदी में पढ़ते हैं प्रतिरोध, वहां हम पढ़ते हैं उसको रेजिस्टेंस। हिंदी में हम पढ़ रहे होते हैं बच्चों व्रत, वहां पढ़ रहे होते हैं सर्कल, है ना। हिंदी में बच्चों हम पढ़ रहे होते हैं त्रिज्या, अंग्रेजी में वो होता है रेडियस। लेकिन बच्चों इस कंटेंट के अलावा अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर लैंग्वेज की, तो यार बच्चों हिंदी हमारी मातृभाषा है, नो डाउट। लेकिन बच्चों इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसको ही बच्चों हम नहीं जो है ठुकरा सकते हैं। इस बात से बेटा जो है हम लोग जो है डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। अभी अगर अपनी इंडिया की बात ले लो, तो बच्चों अगर मैं आपको ले चलूं साउथ इंडिया, है ना, अगर मैं आपको बच्चों जो है लेके चलूं केरला, तमिलनाडु, तो बच्चों वहां पर आप एक दिन भी जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो, क्योंकि आपको तमिल आती नहीं है ना। अगर बच्चों आप किसी अलग स्टेट में जाओ, कन्नड़ आपको आती नहीं है ना, गुजराती आपको आती नहीं है, तो आप अगर मान लो गुजरात में किसी से कम्युनिकेट करना है, कैसे बोलोगे, है ना। पानी की बोतल मांग लो तो क्या बोलोगे, ऐसे से थोड़ी, भाई प्यास लगी, ऐसे कैसे, है ना, या खाना है तो ऐसे से थोड़ी करके बोलोगे। यानी बच्चों कम्युनिकेशन वहां पर जहां पर दो लोगों के बीच की जो मदर लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, वहां पर बच्चों कम्युनिकेशन आसान बनाती है हमारी इंग्लिश। बच्चों इसमें नो डाउट है। बच्चों इंग्लिश आज इतनी जरूरी है जैसे कि सांस लेना। वो कैसे बच्चों? वो ऐसे कि हम लोग अगर अपनी बच्चों में देखो, मैं कुछ भी हवा में बात नहीं करूंगी, बिल्कुल नॉर्मल बेटा जो है लैंग्वेज में ही बताऊंगी बेटा जी, वही बातें बोलूंगी जो हम लोग आजकल फील करते हैं। तो अगर बच्चों अगर आप मान लो 10 लोगों के बीच में खड़े हो, और मान लो 10 लोगों के बीच में अगर आप मान लीजिए 5 सेंटेंस में अंग्रेजी में बोल दो, तो भैया लोग सोचते हैं अरे यार क्या ही भैया बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ये तो। यानी बच्चों आजकल इंग्लिश से स्टैंडर्ड चेक होने लगा है, ठीक है, नो डाउट। बच्चों साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यार इंग्लिश की, और तो बच्चों यार अगर आपको फॉरेन जाना है कहीं पर भी, है ना, अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, तो बच्चों अगर आपको कहीं पर भी कम्युनिकेट करना है, अंग्रेजी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। किसी भी बड़ी मान लो कंपनी में जाना है, या फिर कोई कहीं पर भी मान लो आप बड़े किसी जो है किसी इंसान से बात कर रहे हो, अब वहाँ पर बच्चों आपने देखा होगा कम्युनिकेशन
आपका इंग्लिश में ही होगा। आपने देखा होगा ना जब बच्चों हमारे जब क्रिकेटर्स मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने के बाद, जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो भी इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं, है ना। जब बच्चों आप जो है बाहर, मान लो बेटा जी आप कहीं आपने टॉप कर लिया है ना, तो बच्चों लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये तो टॉपर है तो ये तो इंग्लिश में ही बात करेगा। ये लोगों की एक्सपेक्टेशन बच्चों हो जाती है आपको लेकर के। अगर आप बच्चों ग्रेजुएशन कर लेते हो और बच्चों फिर अगर आपसे कोई भी छोटा बच्चा घर पे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यार भैया तो इंग्लिश में ही बात करेंगे, है ना। तो बच्चों इंग्लिश बेसिकली मतलब ये है कि यार बहुत ज़रूरी हो गई है, जितना हमें पता है कि इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों हम आगे आते हैं कि यार इंग्लिश एडॉप्शन कहाँ काम आएगा। अगर हमने इंग्लिश को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे काम कहाँ आएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें बच्चों कोई भी शक नहीं है कि अगर आप इंग्लिश को अभी से अडॉप्ट कर लेते हैं तो बेटा जी ये आपको समाज में, सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड बनाएगा, है ना। आपका एक स्टैंडर्ड जो है बच्चों क्रिएट कर देगा, ठीक है, लोगों के बीच में। बेटा देखो एक चीज़ और होती है, जैसे मैं तो बच्चों यूपी से हूँ, तो यूपी और बिहार वाले, या फिर मतलब मेनली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों जो यूपी और बिहार होते हैं स्टेट में, हम लोग हिंदी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंग्लिश को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, है ना। जैसे कि आपका जो बिहार में अगर मैं बात करूँ क्लास 10th एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, जबकि सबसे बड़ी गलती यही पर ही है ना। इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़े तो बच्चा इंग्लिश पढ़ता नहीं है। और जब बच्चों हम लोग कहीं कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो बच्चों वहाँ पर जब हम 10 बच्चों के बीच में आते हैं और हमको ये बोला जाता है कि भैया आपको जो है 1 मिनट अपने बारे में कुछ इंग्लिश में बोलना है, खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो बच्चों हम अपने बारे में 4 सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं कि यार मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पापा ये करते हैं, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यानी कि हमसे 4 सेंटेंस कॉन्टिन्यूस इंग्लिश में नहीं बोले जाते हैं। और बच्चों एक चीज़ और है बेटा जो मुझे फील होती है कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बेटा जब आप 10 लोगों के बीच में खड़े होते हो तो आप अपनी बात को भी नहीं रख पाते हो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग वैसे ही घबरा जाते हैं, यार मैं ये तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं अगर हिंदी में बोलूँगा तो मतलब क्या ही बेइज्जती हो जाएगी वैसे ही। और बच्चों तीसरी चीज़ मतलब बेटा दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि यार अगर हमने कुछ बोल दिया और वो गलत हो गया तो भी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो यानी कॉन्फिडेंस बच्चों लेवल अपना कम हो जाता है अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो। अगर बच्चों मैं बात करूं नौकरी के लिए, इंटरव्यू बच्चों होगा तो हमें सबको पता है बेटा जी, अब यार इंटरव्यू से मान लो आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यार बच्चों वहां पर जरूरी नहीं है ना कि यार यूपी का ही एग्जामिनर बैठा होगा, या फिर बच्चों जो है बिहार का ही बैठा होगा, या फिर जो हमारी मदर लैंग्वेज है उसी का बंदा बैठा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो बच्चों वहां पर भी ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही हो रहा होगा, और बच्चों वहां पर जब इंग्लिश में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो चीज़ें आती होंगी हम उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें नॉलेज बहुत है लेकिन हम अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं उनके सामने, है ना, क्योंकि हमने इंग्लिश को कभी तवज्जो ही नहीं दिया, हमने कभी इंग्लिश को तवज्जो ही नहीं दिया, है ना। तब तो हम कहते थे भैया अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ के चले गए, है ना। तो बच्चों हम लोग यही इन बातों में लगे रहे और जब इंटरव्यू देने गए तो पता लगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो गया कि हम अपनी बात को रख नहीं पाए, जिसको नॉलेज कम थी वो जो है नौकरी ले गया, है ना। और हम इतनी नॉलेज होने के बाद भी जो है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ठीक बच्चों। एक तो ये पॉइंट। बच्चों अगर मैं आगे बात करूँ, मान लीजिए बच्चों अगर आप आगे सोचते हो यार मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जाऊँगा, फिर मतलब मैं फॉरेन जाऊँगा, रिसर्च करूँगा, है ना, कुछ भी अगर आप सोचते हो बच्चों, फिर वहाँ पर भी इंग्लिश चाहिए, है ना, वहाँ पर भी इंग्लिश चाहिए। तो बेसिकली इंग्लिश एडॉप्शन कहाँ कहाँ काम आएगा ये आपको समझ में आ गया है कि इंग्लिश एडॉप्शन अपने को हर जगह इज्जत दिलाएगा, है ना, कॉन्फिडेंस दिलाएगा, हमारी पर्सनैलिटी को बच्चों जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और नो डाउट कि कैरियर में भी हेल्प करेगा। तो ये तो बच्चों होगी इंग्लिश एडॉप्शन वाली बात। अब लेकिन बच्चों यहाँ पर मेन बात ये आती है कि भैया अब तो लग रहा है कि अब तो हम पढ़े हिंदी मीडियम से, है ना भाई, क्लास 10 तक हमने पढ़ा हिंदी मीडियम से, मैडम तो बिल्कुल सही बता रही हैं, लेकिन क्या अब आधे आधे सोच रहे होंगे यार मुझे क्लास 11 12 में क्या मीडियम बदलना चाहिए, क्या मीडियम बदलना सही होगा, यार ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी और आनी भी चाहिए। अब बच्चों यार देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि तुम मीडियम चेंज कर दो, क्योंकि बच्चों मीडियम चेंज करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बच्चों कुछ मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, मैं वो बता दूंगी आपको। अगर आप उनके लिए तैयार हो तो आप हाँ करना,
अगर तैयार नहीं हो तो अभी आप पीछे हट जाना, ठीक है। डिसीजन आपका है, मैंने बोला कैरियर आपका है, मेहनत आपकी है बच्चों, तो बेटा जी हाँ और ना भी आपकी ही होनी चाहिए, कोई तीसरा बंदा उसमें इंटरफेयर करने वाला नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मैं आगे बढ़ती हूँ अपने अगले पॉइंट के साथ। तो बच्चों अगर आप ये सोच रहे हो तो वीडियो बिल्कुल सही है, आपके लिए ही है। इसको बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इसको बैठकर सुनिएगा, क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ देखो पेरेंट्स जो सोचते हैं ना हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं, है ना। और आप में से ही बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए थे मेरे पास कि मैम मेरे पापा कह रहे हैं कि अब जो है तुम्हें 12th में इंग्लिश मीडियम चूज करनी चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, तो मैम आप बताओ मैं क्या करूँ। ये मेरा थॉट नहीं है, ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगा कि यार इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो बच्चों इसलिए मैं कह रही हूँ यार पेरेंट्स कभी गलत नहीं सोचते हैं, है ना। तो बच्चों पेरेंट्स के साथ जरूर देखिए वीडियो, है ना, उनके भी बेटा जो है रिएक्शन सुनिए, है ना, और बच्चों फिर अपना डिसीजन दीजिए। तो बच्चों मेरे ख्याल से जो बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी बच्चों वो ये हैं कि क्या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार हमारे तो अंग्रेजी में 10 नंबर हैं, हमारे तो अंग्रेजी में 20 नंबर हैं, हम क्या ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार मेरे तो मार्क्स 90 हैं, मेरे तो इंग्लिश में 90 मार्क्स हैं, मैं तो ऐसे धड़ाधड़ लिख लेता हूँ, मैं तो अपनी बात को तुरंत ही इंग्लिश में लिख लेता हूँ, मेरी तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है, ग्रामर बहुत अच्छी है, मैं तो कर लूँगा। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ जो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक, ये बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। दूसरा, क्या मैं कोर्स को पूरा इंग्लिश में पढ़ पाऊंगा। एक सब्जेक्ट हमसे इंग्लिश का पढ़ा नहीं जाता था, अब यहाँ पर फिजिक्स भी अंग्रेजी में है, केमिस्ट्री भी अंग्रेजी में है, बायोलॉजी भी अंग्रेजी में है, ठीक है, मैथ्स भी इंग्लिश में है, सारे क्वेश्चंस भी इंग्लिश में है, तो क्या मैं कोर्स को इंग्लिश में पढ़ पाऊंगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आता होगा या आ रहा होगा अगर आप इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो। बच्चों तीसरा क्वेश्चन, क्या मैं सिलेबस को इंग्लिश में जब पढ़ूंगा तो क्या मैं उतने ही नंबर ला पाऊंगा जितने मैं हिंदी में पढ़कर ला पा रहा था। भैया हम तो हिंदी में जब पढ़ रहे तो हम तो टॉपर थे, मेरे तो 90% आए थे। अब जैसे ही तुमने इंग्लिश मीडियम चूज करा तो हो सकता है बच्चों कि तुम्हारे 50% मार्क्स हैं। क्यों आएंगे उसको मैं अभी बताऊंगी, ऐसा क्यों होगा। बच्चों लास्ट पॉइंट, मीडियम चेंज करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। बच्चों आपके दिमाग में ये थॉट आएगा, नो डाउट ये थॉट आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि बच्चों देखो सबसे पहली चीज यही होती है जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं और वो सही डायरेक्शन में नहीं जाती है, जैसा हम सोच रहे होते हैं, जब वैसा नहीं होता है तो बच्चों सबसे पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी है। और उस टाइम पर बच्चों हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर जाता है, इतना कम हो जाता है कि बच्चों उस टाइम पर हमें लगता है यार मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब मैं क्या करूंगा, है ना। बच्चों हम फिर उस टाइम पर खुद को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मायूस पाते हैं, हारा हुआ पाते हैं बच्चों, बहुत नेगेटिव थॉट से आप घिर जाते हो। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बच्चों इन क्वेश्चंस का दिमाग में आना कोई गलत बात नहीं है ना। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी कुछ काम की बातें, एडवांटेजेस। अगर आप क्लास 10th के बाद 11th 12th इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, सही है बच्चों। शुरू करूंगी एक एक पॉइंट से, बात करूंगी आराम से उस पर। पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट, यानी बच्चों आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चों इसमें शक ही नहीं है ना। बच्चों अगर मैं बोलूं यार कि मेरा नाम रुचि कटियार है और वही मैं बोलूं कि माय नेम इज रुचि कटियार, बच्चों दोनों में बहुत फर्क है ना। आपको यार मैडम तो यार बड़ी बिंदास है, बहुत फटाफट अंग्रेजी बोलती हैं, बिल्कुल फ्लो में अंग्रेजी बोलती हैं, है ना। और बच्चों हमारे सोसाइटी में बेटा जी वही चीज़ है कि जो अंग्रेजी में बेटा जी सेंटेंस बिना रुके बोल लेता, हम सोचते हैं भाई वो तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है यार, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो तो इंग्लिश बिल्कुल झन्नाटेदार बोलता है ना। यानी बच्चों आजकल का दिमाग ऐसा हो गया है, आजकल के लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि इंग्लिश अगर आप सही से बिल्कुल फ्लो से बोल रहे हो तो यानी कि आप बच्चों बिल्कुल ये मान लो कि बिल्कुल अंधों के बीच में काना राजा हो, ये मान लो आप, है ना। भले कुछ नहीं आता है लेकिन हम अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं यस 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 नो 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 आई डोंट लाइक दिस,
है ना, आई हेट दिस, ओ माई गॉड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग। अगर हम ऐसे बोलेंगे बच्चे, इसका मतलब क्या है, मतलब वहां पे एक अपने आप में ये बिल्कुल ना रॉब सा हो जाता है। तो पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट तो है यार, है ना, सही है। चलो, तो पहला एडवांटेजेस तो बेटा एडवांटेज तो तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो डेवलप होगी, तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। ये चीज आप मान लीजिए कि आप डरोगी नहीं, है ना, आप खुद को रिप्रेजेंट करने में डरोगी नहीं, समझ रहे हो। आप बच्चों आगे चलकर जब आप कॉलेज में जाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे बच्चों, बहुत अभी आपको अभी तो बहुत छोटे छोटे हो, आप जब आगे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं बेटा जी। 10 लोगों के सामने पूरा प्रोजेक्ट इंग्लिश में बताना पड़ेगा, वो तुमसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो यानी बच्चों कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी प्लस कम्युनिकेशन बच्चों दोनों तुम्हारा इनहेंस होगा। मान लो एग्जामिनर ने तुमसे कुछ भी क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन किया, तुम तुरंत उसका वहीं पर आंसर दे रहे हो, क्योंकि एक तो बच्चों क्या है, तुम इंग्लिश के साथ सेट हो चुके हो, है ना। तुम्हें अब ये डर नहीं है, जैसे हम हिंदी फ्लो में बोल रहे हो वैसे तुम इंग्लिश फ्लो में बोल रहे हो, तो तुम उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दोगे इंग्लिश में। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो एक तो मान लो क्वेश्चन भी नहीं आता हुआ, तो एक तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो यानी एग्जामिनर सामने तुम बोलोगे क्या। मान लो बच्चों 25 लोग बैठे हुए हैं, पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, भाई ऐसे ही अपनी इज्जत चली गई, है ना। तो यार बच्चों बेसिकली मतलब यह है कि पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट, कम्युनिकेशन बच्चों दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इंग्लिश को अभी से अडॉप्ट कर लेते हैं तो बच्चों। और बुक्स एंड कंटेंट बच्चों देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप कोई बड़े लेवल की तैयारी करते हो, जैसे कि आप आईआईटी की तैयारी करते हो, नीट की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चों, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट भर भर के मिलेगा। उसका रीज़न क्या है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हिंदी में कंटेंट नहीं है, हिंदी में आपके पास जो है इतना कोर्स नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। उसका बच्चों रीज़न ये है कि आपको यहाँ का कोर्स तो मिलेगा, साथ ही साथ बच्चों आपको जो फॉरेन के जो बेटा जी बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनका कंटेंट भी मिल जाएगा। मान लो वो हिंदी में हम तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा जी अब उनकी किताबें हमारे किस काम की, है ना, क्योंकि हम तो उनकी किताबों को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम तो उनकी किताबों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली देखो यार, कंटेंट और जो बुक्स आपको बच्चों ये बेटा देखो, आप ये मान लीजिए कि बच्चों इंग्लिश में आपको ज़्यादा बढ़िया मिलता है, अच्छे लेवल का मिलता है। लेवल बच्चों देखो, बच्चों मैं लेवल की बात कर रही हूँ, है ना, कि आपको बहुत अच्छे लेवल की जो किताबें हैं वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी, उसका हिंदी वर्जन ही नहीं है, उसका हिंदी वर्जन है ही नहीं, है ना। मान लो आप बहुत अच्छे, मान लो मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, तुमसे इतना बोलती हूँ कि यार मान लो तुम्हें इंडिया के टॉप कॉलेज में जाना है, वहाँ पर बच्चों तुम दिखा दो मुझे बुक चल रही है क्या हिंदी में, नहीं चल रही होंगी, है ना। वहाँ पर जो टीचर्स होंगे क्या वो हिंदी में बात कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चों बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप लेवल की बात करो तो जब आप तैयारी कर रहे होगे किसी भी बड़े एग्जाम की, तो बच्चों आपको जितना ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश में मिल जाएगा उतना हिंदी में नहीं मिलेगा, ये बता दी, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट, जॉब एंड कैरियर। अगर आप अभी से इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो बच्चों ये पॉइंट तो आपका यहीं पे ही खत्म हो गया। आपको इसके लिए फाइट ही नहीं मारनी है, आपको इसके लिए स्पीकिंग कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं कर रहे होगे, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं कर रहे होगे, आपका एक जो है बच्चों कह सकते हैं एक पढ़ाई तो आपकी ऐसी कम हो गई, है ना। तो बच्चों आप इंटरव्यू जब देने जाओगे तो बेटा जी आपको बेटा जी कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल में कमी नहीं होगी, है ना। बच्चों एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, देखो बच्चों जैसे कि मैं बात करूँ अगर आपके कैरियर को लेकर के एकेडमिक की बच्चों मैं बात करूँ, तो जब आप इंजीनियर बनते हो, बेटा इंजीनियरिंग का सारा कोर्स इंग्लिश में है। इंजीनियरिंग की किताबें हिंदी में नहीं मिलेंगी तुम्हें, इंजीनियरिंग की किताबें तुम्हें इंग्लिश में हिंदी में नहीं मिलेंगी। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस से तुम बीटेक कर रहे हो और तुम सोचो कि तुम्हें C++ या जावा की किताबें, जो ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, C, जावा, है ना, पाइथन, तो तुम सोचो कि अगर हमें इसका कंटेंट हिंदी मिल जाए, हिंदी में कंटेंट नहीं है, इंग्लिश में ही है।
कंटेंट इंग्लिश में ही है। बच्चों नीट का मुझे आज ही पता चला कि एमपी बोर्ड में शायद बोल दिया गया है कि नीट यानी कि जो डॉक्टर की पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। लेकिन बच्चों जो अभी भी बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर बच्चों आपको कोर्स इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। आप बीएससी हिंदी में कर सकते हो, नो डाउट, आप बीएससी हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन आप इंजीनियरिंग हिंदी में नहीं कर सकते। आप पीएचडी हिंदी में नहीं कर सकते हो। यानी कि आप सोचो कि यार मैं फिजिक्स से पीएचडी करूंगा लेकिन हम तो रिसर्च हिंदी में करेंगे, नहीं पॉसिबल है। लैंग्वेज बैरियर है वहां पर। आपको इंग्लिश में ही अपने पेपर लिखने पड़ेंगे, पब्लिश करना पड़ेगा। फॉरेन बेटा आपको फॉरेन में जाना पड़ेगा आपको। बच्चों बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि बच्चों वहां पर आपको इंग्लिश ना चाहते हुए भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। 12th तक तो हिंदी पढ़ लोगे, लेकिन 12th के बाद हिंदी आपको दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगी। तो अगर आप अभी से 11th 12th से प्रिपेयर करना शुरू हो जाते हो तो बच्चों आप ये मान लीजिए कि ये सारी चीजें आपकी ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगी। बच्चों अब मैं बात करती हूँ ड्रॉबैक्स की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छा दिख रहा है यार, उसके पीछे की कहानी देख लो। ड्रॉबैक्स, जब आप पहली बारी मीडियम बदल रहे होगे तब बच्चों आपको नया एटमॉस्फेयर मिलेगा। पहली चीज, आप मान लीजिए किसी बच्चे ने 6 से लेकर के 10 तक एक ही स्कूल से पढ़ा हुआ है, आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जिन बच्चों के साथ रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ रहे हैं, वो दोस्त तुम्हारे छूट जाएंगे। टीचर से तुम जैसे बात करते थे तुम यहाँ पर तुम वैसे नहीं पूछ पाओगे। अगर तुम्हें पूछना है मैम व्हाट इज प्रतिरोध, मैम क्या है, तो यहाँ पर तुम्हें भरी क्लास में खड़े होकर के मैम से पूछना ही पड़ेगा मैम व्हाट इज रेजिस्टेंस। यानी बच्चों थोड़ा सा नया माहौल मिलेगा और उस नए माहौल में बच्चों हम लोग खुद को बहुत अकेला पाएंगे। ये बच्चों प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम सेम रहती है, चाहे आप 12th तक हिंदी पढ़ लो, जब कॉलेज में जाओगे तब भी ये प्रॉब्लम आपके सामने रहेंगी, या आप 10th के बाद 11th 12th में आओगे तब भी जो प्रॉब्लम आपके पास रहेंगी। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू कोर्स सिलेबस। बच्चों देखो आपको जो टीचर पढ़ा रहे होंगे पहले तो बेटा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। उसका रीजन क्या है, आप अभी तक वृत्त सुनते आए हो। जब वहां सर्कल सुनोगे तो बच्चों क्या होगा, परेशानी होगी, एकदम से क्लिक नहीं करेगा। वृत्त का फॉर्मूला तुम्हें तुरंत पता है भैया πr², लेकिन कोई सर्कल का फॉर्मूला बोल देगा तो बच्चों हो सकता है हमें दिक्कत हो जाए, है ना, तो हो सकता है हमें दिक्कत हो जाए, है ना। बच्चों हम यहाँ पढ़ते आए हैं भैया वक्रता केंद्र, वहां कोई बोलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, भैया ये दिमाग में नहीं आएगा यार, तुम जानते हैं, है ना। प्रतिरोधकता पता है, प्रतिरोधकता अपने को पता है, लेकिन कोई रेजिस्टिविटी पूछ लेगा तो नहीं बता पाएंगे। तो यानी बच्चों आपको कोर्स को समझने में दिक्कत तो यार बच्चों होगी। जरा सोचो, एक सब्जेक्ट इंग्लिश का नहीं पढ़ पाते हैं, फिर तो आप पूरे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ने हैं। एक तो केमिस्ट्री ऊपर से अंग्रेजी में, एक तो फिजिक्स ऊपर से अंग्रेजी में, दिक्कत तो होगी बच्चों। दिक्कत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों आपको होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होता है, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। बच्चों उसका नतीजा ये हो कि हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत स्टडी करेंगे, लेकिन बच्चों हमें कम मार्क्स मिल रहे होंगे। और ये मैं बेटा अपनी कहानी बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि बच्चों मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी थी और स्टार्टिंग से लेकर के क्लास 12 तक बच्चों मैंने यूपी बोर्ड से ही पढ़ा था। जब बच्चों मैं इंजीनियरिंग में गई, भैया इंजीनियरिंग बताया तुम्हें, है ना, भुक्तभोगी हैं हम बच्चों, वहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में था, तो समझ में तो मुझे आ रहा था पूरा कि मैम बता क्या रही हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे मार्क्स नहीं आए, नंबर मेरे आए नहीं। उसका रीज़न पता है क्या था, मैं अपने हिसाब से आंसर सही लिख रही हूँ, लेकिन मेरे लिखने का मतलब कुछ और है, और जब मैं लिख रही हूँ उसको इंग्लिश में तो उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। यानी बच्चों प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चों हम लोगों ने सारी जो डेफिनेशन है, जो सारे आंसर्स वो तो अभी तक हिंदी में लिखे हैं, अब उनको इंग्लिश में लिखना, है ना, इज़ अ बिग टास्क।
सारी बुक्स इंग्लिश में। तो बच्चों यार देखो, हो सकता है कि तुम जो है ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वहीं पर सीबीएसई का बच्चा कम मेहनत कर रहा हो, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। क्योंकि आप देखो बच्चों, क्योंकि तुम तो दो जगह फाइट मार रहे हो ना। एक तो तुम कोर्स समझ रहे हो, दूसरा उसको इंग्लिश में समझ रहे हो, जो तुम अभी तक हिंदी में पढ़ते आए हो। तो यानी बच्चों तुम्हें दिक्कत तो यहाँ पर होने वाली है। बच्चों अब एक चीज़ और, जब तुम्हारे साथ ये होगा तो बच्चों तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही कम हो जाएगा। जब तुमसे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो जो है टीचर ने कोई क्वेश्चन थ्रो किया, क्वेश्चन पूछा कि यार भैया बताओ इसका आंसर क्या है, तो हो सकता है तुम्हें आंसर पता हो, लेकिन क्योंकि तुम उस क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे, इसलिए बच्चों वहां पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। बच्चों और अब बच्चों मेरी बात को सुनो, ये तो ड्रॉबैक्स थे कि ये सारे प्रॉब्लम्स तो तुम्हें होने वाली हैं। अभी झेल लोगे तो आगे नहीं होंगी, अगर 12th तक झेल लोगे तो बच्चों आगे होंगे। अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनो। अब आप कहोगे मैडम हम अब तो आप बहुत कंफ्यूज कर दी हैं, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। देखो यार, तुम्हें पता चल चुका है कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अब बच्चों मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूँगी, अगर तुम जो मैं चीज़ें आप बताने वाली हूँ अगर तुम उसके लिए तैयार हो तभी तुम अपना मीडियम चेंज करना। बच्चों चीज़ें क्या हैं वो, एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स। तुम्हें जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में 2 घंटे लग रहे थे हिंदी में, हो सकता है अब उसी सब्जेक्ट को पढ़ने में तुम्हें 4 घंटे लगे, इंग्लिश में तुम्हें 4 घंटे लग जाएं। तो बच्चों तुम्हें अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यार तुम तो 2 जगह फाइट मार रहे होगे ना। बच्चों कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस बच्चों जो है आपको रखना पड़ेगा। यानी बच्चों आपको लगातार करते जाना है, करते जाना, वो भी धैर्य के साथ। हो सकता है आपको एक दिन समझ ना आए। बच्चों मेरे साथ दिक्कत हुई थी, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत, जैसे ही 6 महीने बीते बच्चों वैसे ही बेटा धीरे धीरे बच्चों सब कुछ होने लगा। और बेटा जी फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि बच्चों मैंने जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉप भी किया था। क्योंकि बच्चों यार प्रॉब्लम एक हद तक होती है ना, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ जुटे पड़े हो कि यार नहीं मैं कर लूंगा, हो जाएगा, डेली पढ़ रहे हो, तो बच्चों एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ। बच्चों यार देखो, आपको डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत लोग होंगे, है ना। आपके फ्रेंड्स बोल रहे होंगे जो अभी आपके हिंदी मीडियम में होंगे। मान लो अगर आपने इंग्लिश मीडियम चले गए तो आपके जो दोस्त होंगे हिंदी मीडियम में, वो कहेंगे भाई तू कहाँ चला गया, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बच्चों और जब आपके नंबर कम आ रहे होंगे तो हो सकता है आपकी फैमिली भी डांट रही हो, आपके दोस्त भी कह रहे हो यार देखो मैंने तुमसे कहा था, यहाँ तुम टॉपर थे, बताओ वहाँ तुम्हारी 20वीं रैंक आ रही है, 30वीं रैंक आ रही है। तो बच्चों अगर तुम्हें खुद पर स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुद पर भरोसा है कि यार नहीं मैं झेल लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, तभी बच्चों आप यहाँ पर जाना। तो अगर बच्चों ये 3 चीजें आपके अंदर हैं तो बच्चों आप तभी जो है आप अपना मीडियम चेंज करिए। तो बच्चों मेरी तरफ से आप कोई भी मीडियम चेंज, कोई किसी मीडियम में पढ़ो, चाहे हिंदी मीडियम पढ़ो चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ो, बच्चों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके आगे की पढ़ाई के लिए। और अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं, अगर बच्चों जो भी आपके डाउट्स हों, है ना, कोई और दिमाग में चीज़ें आ रही हों, तो बच्चों उसको जो है कमेंट करना मत भूलिएगा। और बच्चों सेशन कैसा लगा है इसको भी बेटा बताना मत भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।